माता सती ने बनाया और जहां से राम जी आ रहे थे वहां से आगे आगे सती माता चलने लगी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, बीच में राम जी को मन ही मन हंसी लगी। राम जी ने कहा, मानो कि सती माता आपने इतना सुंदर सीता जी का वेश बनाया है कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी मोह में पड़ जाएगा कि ये सीता जी ही है। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या? रूप के अनुसार अभिनय नहीं हुआ। आपको देखकर के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बता देगा कि ये सीता जी नहीं है। तो भूल क्या हो गई? माता सती ने भूल यही कर दी। मानो राम जी का तर्क ये है, राम जी ये कहना चाहते हैं कि सीता तो वे है जो राम के पीछे पीछे चलती हैं, पर ये कैसी सीता है जो राम जी के आगे आगे जा रही है? ये कौन सी सीता है? इसलिए मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बता देगा कि ये सीता जी नहीं है। एक लीला और भगवान ने करी। क्या? जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़े प्रणाम किया है। किसी ने पूछा राम जी से कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो राम जी ने कहा कि हम परीक्षार्थी हैं और माता सती इस समय परीक्षक के रूप में है। तो परीक्षार्थी तो परीक्षक को प्रणाम करता ही है। तो पितु समेत लीन निज नाम, माता जी मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। और पिताजी कहाँ रह गए? भूत बाबन भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? मानो माता सती के तो पैरों तले की जमीन खिसक गई कि इन्होंने तो हमें पहचान लिया। भगवान ने और लीला, फिर यहीं तक नहीं रुक गए भगवान। जहाँ चित वाहे तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। राम जी ने अपनी माया फैलाई और राम जी के अनेक रूप। कहीं पर राम दरबार लगा है, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, भरत भैया बैठे हैं। कहीं पर राम जी याचकों को दान दे रहे हैं, कहीं पर राम जी गायों की सेवा कर रहे हैं, कहीं पर राम जी अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। माता सती ने तो आंखें बंद कर ली, नयन मूल। अभिमान से भरी थी माता सती। भोले बाबा भगवान से भरे हैं और माता सती अभिमान से भरी है। और जो अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो भगवान की सत्ता को जल्दी से स्वीकार नहीं करता। और अभिमानी व्यक्ति अत्यंत अकेला होता है। अभिमानी व्यक्ति बहुत अकेला होता है। वो खूब प्रयास करे कि हमारा सबका साथ है। माता सती ने नयन मुनुद, आंखें बंद कर ली। माता सती ने भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। वो ऐसे ही हुआ कि दो व्यक्तियों में आपस में झगड़ा हो गया। तो एक ने कहा मैं ऐसा तमाचा लगाऊंगा कि तुम्हारे 32 दांत गिर जाएंगे। तो दूसरे ने कहा अच्छा मैं भी ऐसा तमाचा लगाऊंगा कि तुम्हारे 64 दांत गिर जाएंगे। तीसरा व्यक्ति बगल में खड़ा था। तीसरे ने कहा जरा होश में, दांत 64 होते भी हैं, केवल 32 तो दांत ही होते हैं। तो वो अभिमानी व्यक्ति था, कैसे मान लेता? उसने अपनी बात सिद्ध करते हुए कहा कि हमें पता था कि हम दो के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे, इसलिए 32 तुम्हारे 64 हुए। अभिमानी व्यक्ति। ऐसे ही माता सती स्वीकार करने को महाराज तैयार ही नहीं है भगवान की सत्ता को, आंखें बंद करनी। एक व्यक्ति पढ़ करके आया, विद्या पढ़ के आया। पिताजी ने पूछा बेटा पढ़ाई पूरी हो गई? कहा हाँ पिताजी पढ़ाई पूरी हो गई। क्या पढ़ के आए? बोले असंभव को संभव कर दो। अभिमानी की बात बता रहा हूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा असंभव तो संभव नहीं हो सकता। बोले यही तो पढ़ाई का चमत्कार है, असंभव को संभव में करता हूँ। तब तक उसकी माँ आ गई प्लेट में लड्डू लेकर के। बेटा ये बातें तो होती रहेंगी, ये लड्डू खा ले और पानी पी ले। प्लेट में 2 लड्डू थे। बोले माता जी चमत्कार दिखाएं। क्या चमत्कार? बोले ये लड्डू कितने हैं? बोले 2। नहीं, बोले ये 3 लड्डू हैं। बाप ने कहा कैसे? बोले यही तो विद्या का चमत्कार है। माँ से कहा लड्डू गिनो। तो माँ ने एक लड्डू पर उंगली रखी तो बोली 1, और दूसरे लड्डू पे उंगली रखी तो बोला 2।
तो वो बेटा तुरंत जोड़ करके कह दे 2 और 1 3। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब माँ की मजबूरी ये कि इसको 1 कहे तो उस लड्डू को 2 कहे, उसको 2 कहे तो इसको 1 कहे। बेटा तपाक से कह दे 2 और 1 3। गणित का सूत्र कह रहा है जहां 2 और 1 मिलेंगे 3 होंगे। पर बाप भी तो उसी का बाप था। बाप ने कहा बेटा लड्डू कितने हैं? बेटा बोला 3। तो बाप ने कहा बेटा ऐसा करते हैं, 1 लड्डू मैं खा लूंगा, 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी, तीसरा बचा वो तुम खा लेना, कोई बात नहीं। हाथ लगा क्या? यक्ष युधिष्ठिर के संवाद में महाभारत में ये प्रसंग मिलता है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना न नैको ऋषियस्य मतः प्रमाणम। तर्क एक सीमा तक होना चाहिए। माता सती का तर्क महाराज असीमित हो गया। माता सती ने नयन मूंद और कई समीप महेश तब। जब आंखें बंद कर ली, भगवान ने अपनी माया हटाई, भगवान तो वहां पर रहे नहीं। माता सती उदास मत से गई तो कहीं समीप महेश तब हंस पूछी कुशला। देवाली देव महादेव ने कहा सती कुशलता तो है। सती माता ने कहा तो पूरी तरह कुशल हूं, पर आप हमारी कुशलता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बोले जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में हमेशा संदेह बना रहता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो बोले मैं तो पूरी तरह कुशल हूँ। तो देवादिदेव महादेव ने कहा कि भगवान की परीक्षा लेने गई और कुशलता बनी रही तो लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सर्वा। तुमने कैसे परीक्षा ली? बात सच सच बताओ। तो माता सती कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम